हेलो एवरीवन, मैं विकास जायसवाल। वेलकम है आप सबका मोटिवेशनल एजुकेशन चैनल में। आज हम आप लोगों को बात करेंगे एक मूवी देखने के बारे में। एक मूवी के लिए रिकमेंड करेंगे जिस मूवी का नाम है सुपर 30। इस मूवी की शुरुआत बिहार राज्य के पटना जिले से एक छोटे से गांव देवघर से शुरुआत हुई थी। मिस्टर आनंद सर का जन्म 1 जनवरी 1973 में एक छोटे से फैमिली में हुआ था। बहुत गरीब फैमिली थी। उनके पिता पोस्टमैन थे, चिट्ठी बांटते थे। लेकिन बात ये थी कि इतनी सैलरी उनको मिलती थी कि कुल मिलाकर घर के खर्चे ही चल पाते थे। और मिस्टर आनंद सर का बहुत बड़े बड़े सपने थे। वो पीएचडी करना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे और मैथ के बहुत बड़े टीचर बनना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का मौका ही नहीं मिल पाया, क्योंकि इतनी इनकम थी ही नहीं। तो उनको सरकारी स्कूल में ही पढ़ने को मिला। लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ने में फिर भी वहाँ बहुत तेज़ थे। मैथ में इतने ज़्यादा तेज़ थे कि अंडर ग्रेजुएट में उन्होंने मैथ में एक नंबर थ्योरी बना डाली, जिसे मैथ स्पेक्ट्रम और गैजेट के द्वारा उन्हें प्रमाणित किया गया और किताबों को प्रकाशित किया गया। और उनको मैथ स्पेक्ट्रम गैजेट के द्वारा एक अच्छा सा अवार्ड मिला। तभी से उनके पढ़ने की जो क्यूरियोसिटी थी वो दोगुनी हो गई और उसी समय से वो और ज़्यादा मेहनत करने लगे। किसी तरह उनको विदेश में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एडमिशन हो गया। लेकिन वहाँ पर जाने के लिए उनको 6 लाख रुपए की ज़रूरत थी। उन्होंने बहुत प्रयास किया, हर जगह इधर उधर कोशिश किया कि कहीं से पैसे का अरेंजमेंट हो जाए, बट कहीं से भी पैसे का अरेंजमेंट हो भी नहीं पाया। घर में इतनी इनकम भी नहीं थी, कुछ पहले से बचा हुआ रखा भी नहीं था कि जिससे उनको जाने का किराया का अरेंज हो जाए, 6 लाख रुपए का अरेंज हो जाए। तभी उन्होंने और उनके पिता दोनों ने सोचा कि जब अवार्ड मिला था तब मंत्री जी ने कहा था कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, तो उनके हेल्प के लिए लालू प्रसाद के पास गए। लालू प्रसाद ने एक मंत्री जी के पास भेजा और वहाँ पर उनके साथ जो घटना घटी वो एकदम से फिल्मी एक्शन के बराबर है। जैसे फिल्म में शूट किया जाता है एक्शन स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही उनके साथ में वो घटना घटी। उन्होंने बहुत अच्छा फिल्मी एक्शन में उनको वापस कर दिया और वो बेचारे दोनों लोग परेशान हो गए, हताश हो गए, निराश हो गए। और यहाँ तक कि इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि उनके पिता का हार्ट अटैक हो गया, मृत्यु हो गई। अब परिवार की सारी जिम्मेदारी मिस्टर आनंद सर के ऊपर आ गई, क्योंकि आनंद सर बड़े थे, उनका एक छोटा भाई था, वो भी पढ़ रहा था। फिर आनंद सर के ऊपर पढ़ाई का जुनून तो था ही। मिस्टर आनंद सर 3 घंटा आने जाने का, 6 घंटा का सफ़र करके बनारस जाते, जो कि वहाँ पर विदेशों की किताब थी विश्वविद्यालय में। तो वहाँ किताब पढ़ते, किताब पढ़ने के बाद आते शाम को माँ के साथ में माँ उनकी पापड़ बनाती और उस पापड़ को वो बेचते थे। किसी तरह इसी तरीके से लाइफ का गुजारा हो रहा था। तभी उनके भाई ने कहा, भैया ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं, कुछ और करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, बनारस में जाके 500 रुपये का रूम लिया और 2 बच्चों की कोचिंग से स्टार्ट किया। कोचिंग पढ़ाना शुरू किया, खुद से पढ़ते थे और बच्चों को कोचिंग पढ़ाते थे, किसी तरह गुजारा करते थे। धीरे धीरे उनकी कोचिंग इतनी अच्छी, इतनी पॉपुलर होती गई कि 10 बच्चे हुए, 50 बच्चे हुए, 100 बच्चे हुए। मात्र 2 सालों के अंदर 500 बच्चे हो गए। और फिर उनकी कोचिंग संस्थान थी बहुत अच्छे से चलने लगी। उन्होंने नाम दिया रामानुजम कोचिंग संस्थान। अच्छा पैसे हो गए, पैदल से, साइकिल से, उनके पास बाइक हो गई, सारी सुविधाएं हो गई। अब किसी भी प्रॉब्लम की कोई भी दिक्कत नहीं थी, अच्छे इनकम आ रहे थे, अच्छे से लाइफ चल रही थी। तभी उनके साथ में एक घटना घटी। वो घटना बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी जगाती है उनके माइंड में। और अगर बात करें कि जिस वजह से वो नहीं पढ़ पाए थे, आगे नहीं बढ़ पाए थे, उसी वजह से वो घटना घटी, वही वजह सामने आई। एक बच्चा था जिसके पास पैसे नहीं थे, वो कोचिंग करना चाहता था, आगे पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं हो पाते थे कि वो आगे पढ़ाई कर सके। रामानुजम में कोचिंग पढ़ाते मिस्टर आनंद सर ने एक तरीका सोचा, जिस मूवी के बारे में आपको बता रहे सुपर 30। तभी से मिस्टर आनंद सर ने सुपर 30 की शुरुआत की। और सुपर 30 में ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है जो बच्चे एकदम से गरीब होते हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं होता कि आगे वो पढ़ सकें। तो मात्र 30 बच्चों को हर साल पढ़ाया जाता है और उनको आईआईटी और जेईई में एडमिशन किया जाता है। 2003 से सुपर 30 की शुरुआत किया था उन्होंने और 2017 तक उन्होंने 400 बच्चों को पढ़ाया, 450 बच्चों को पढ़ाया। उसमें से 391 बच्चों को आईआईटी में एडमिशन करवाया। और वो बच्चे आज आगे चलकर बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ विदेश में हैं, कुछ अपने देश में हैं, अच्छी इनकम कमा रहे हैं, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। और
मिस्टर आनंद सर को गुरु नहीं महागुरु अपना भगवान मानते हैं। इस सुपर 30 की शुरुआत के दौरान उनको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, यहाँ तक कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। 5 दिन के बाद होश आया। उनके कंपटीशन में क्या होता था कि बच्चों को भड़काते थे, यहाँ तक कि कई बार बच्चे भाग गए और भागने की कोशिश किए, लेकिन आनंद सर एक ऐसे मोटिवेशनल बन गए कि बार बार बच्चों को मोटिवेट कर करके और अपने वहाँ रोका। और सुपर 30 में क्या करते थे, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे, खाना भी, रहना भी, पढ़ाना भी, सब कुछ फ्री था। किसी तरह बच्चों को रोक रोक के वो अपने सुपर 30 का नाम सबसे ऊपर ले आए। और उनको सुपर 30 के दौरान सुपर 30 को इतना ऊपर ले जाने के देश विदेश हर जगह चर्चे तो हो ही गए, लेकिन उनको बहुत सारे अवार्ड मिले। सोशल साइंस की तरफ से बाल कल्याण अवार्ड मिला। सुपर 30 को इतना ऊपर ले जाने और इतना अच्छा काम करने के लिए उनको बहुत सारी कंपनियों की तरफ से, NGOs के तरफ से, सरकार के तरफ से फंड और अवार्ड दिया गया, लेकिन उन्होंने कोई भी फंड स्वीकार नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ अपने ही कोचिंग के पैसों से वो सुपर 30 को लगातार आगे ले जा रहे हैं। यहाँ तक कि बात करें उनको सोशल साइंस, मैथ स्पेक्ट्रम, राज्य सरकार, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, सभी के द्वारा अवार्ड से नवाजा गया। और वो कई बार विदेश में भी जाकर अपने स्पीच दे चुके हैं। और सुपर 30 की शुरुआत करें तो अभी 1 साल के लिए ब्रेक है, उसमें कुछ चेंजिंग ला रहे हैं और फिर अगले साल सुपर 30 की डबल पावर से शुरुआत होगी। आई होप फ्रेंड्स सुपर 30 इस मूवी को आप लोग एक ना एक बार जरूर देखेंगे। इस मूवी को ऋतिक रोशन ने आनंद सर के ऊपर बनाया है। उनकी पूरी लाइफ की स्ट्रगल, मेहनत, कामयाबी, अचीवमेंट, बचपन, सारा कुछ दर्शाया गया है। तो आप लोग सुपर 30 मूवी को एक ना एक बार जरूर देखें और अपने लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करें और आगे लेकर जाएं और शिक्षा के स्तर को 100 नहीं 110% इम्प्रूव करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू, बाय बाय।